हेलो मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके चैनल लेट्स लर्न विद एसके में। आइए आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानते हैं जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग है। जे जो अभी एलोन मस्क के द्वारा ट्विटर को खरीदा गया था, उनके जो सीईओ कौन सीईओ थे, जो पराग अग्रवाल, उनको फायर्ड कर दिया गया, अर्थात उनको अलग कर दिया गया, निकाल दिया गया अपने सीईओ पद से। तो क्यों निकाला गया? क्योंकि एलोन मस्क के द्वारा ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर में खरीद लिया गया। इस कारण से कुछ और तलखियाँ भी हुई, इनके बाद तलखियाँ हुई और इस कारण से निकाल दिया गया। तो आज हम संपूर्ण चीज़ों के बारे में जानते हैं, पूरा एनालिसिस जानते हैं, इसलिए वीडियो का अंत जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं पराग अग्रवाल के बारे में और उनके जीवन यात्रा के बारे में 10 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आप सभी को जानने चाहिए। तो पहला बिंदु है कि पराग अग्रवाल का जन्म जो है 21 मई 1984 को हुआ था। 21 मई 1984 को हुआ था। और एक भारतीय अमेरिकी, यानी दूसरा पॉइंट क्या है इनके बारे में कि एक भारतीय अमेरिकी प्रौद्योगिकी कार्यकारी और 19 नवंबर 2021 से ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चुने गए। अर्थात ये सन 2021 में ही, सन 2021 में ट्विटर के कौन चुने गए? सीईओ। कौन? सीईओ चुने गए। अच्छा, तीसरा पॉइंट देखिए। ये तीसरा पॉइंट आपको जानने के लिए मैं मानता हूँ कि ये 10 पॉइंट आपको जरूर जानने चाहिए। तीसरा पॉइंट आपका कि 2011 में जो पराग थे, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में ट्विटर से जुड़े। पहले मात्र एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में जुड़े थे और 2017 में ये उसके कार्यकारी यानी प्रौद्योगिकी अधिकारी बन गए। क्या बन गए? उसके मुख्य अधिकारी बन चुके थे। और 2021 में जैक डोर्सी ने, अगर बात करें, जो हमारे ट्विटर थे, ट्विटर के जो सीईओ पहले थे उनका नाम था जैक डोर्सी। मतलब इससे जो पहले थे कौन, क्या नाम था? जैक डोर्सी थे। जैक डोर्सी ने घोषणा की कि हमारे जो अगले सीईओ बनेंगे वो बनेंगे हमारे पराग अग्रवाल बनेंगे। कौन बनेंगे? पराग अग्रवाल बनेंगे। तो उन्होंने घोषणा करने के बाद अपना इस्तीफा दे दिया और पराग अग्रवाल तुरंत उनको अपना इस्तीफा दे करके इनको सीईओ बना देते हैं। और बना देने के बाद पराग अग्रवाल का जीवन चलना शुरू हो जाता है। उसी दौर पर एलोन मस्क आते हैं और एलोन मस्क के द्वारा ट्विटर के शेयर को खरीद लिया जाता है और ट्विटर को हथिया लिया जाता है। तो पराग अग्रवाल का यदि थोड़ा सा और यदि जानकारी लें तो पराग अग्रवाल का हमारे ये भारतीय मूल के नागरिक हैं। इनका जन्म राजस्थान के अजमेर में हुआ था। और अगले बात यदि पाँचों पॉइंट की बात करें, बाद में वह मुंबई चले गए और वहाँ उनके माता पिता भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग में एक वरिष्ठ अधिकारी थे, जो उनके पिता थे। और उनकी माँ एक सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षिका थी, यानी कि टीचर थी। यानी कि कह सकते हैं कि बहुत ही लिटरेचर फैमिली से, या कह सकते हैं वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते थे और आगे चल के अमेरिका चले जाते हैं। लेकिन इनका 2001 में तुर्की में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड, एक फिजिक्स ओलंपियाड हुआ था, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता। ये देख रहे हैं आपकी कितनी अच्छी उपलब्धियां हासिल करते चले गए आगे चल के। सातवां बिंदु उनके बारे में है कि 2000 में संयुक्त प्रवेश परीक्षा, यानी जो सशस्त्र रैंक अर्जित की। 2005 में उन्होंने आईआईटी में स्थान में मुंबई में कंप्यूटर विज्ञान में इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त कर ली। और देखते देखते ये आगे चल के सन 2011 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में ट्विटर में शामिल हो गए। और पराग अग्रवाल ने और भी बहुत सारे काम किए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च और याहू जैसे बड़ी बड़ी रिसर्च अनुसंधान कंपनियों में कई बड़े बड़े पदों पर कार्य किया। और इन्हीं के कार्यों को देखते हुए इनको ट्विटर ने अपने यहाँ पास बुलाया और इनको सीईओ के रूप में नामित कर दिया गया। और अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो पराग अग्रवाल का जन्म विनीता अग्रवाल से हुआ है। और विनीता अग्रवाल आंद्रे सेन हेरिटेज नामक एक उद्यमी फर्म के क्या हैं? समान भागीदार हैं। यानी कि यदि बात करें, उनके एक बेटा भी है। तो अगर थोड़ा विनीता अग्रवाल की यदि बात करें तो विनीता अग्रवाल जो इनकी वाइफ हैं, कौन? इनकी जो वाइफ हैं, इनकी वाइफ भी समान रूप से एक महिला नहीं है। यानी कह सकते हैं कि विनीता आंद्रेशेन हेरिटेविच नामक एक उद्यमी मतलब होता है कि उद्योग, या कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर जिसे कहते हैं, एक फर्म के एक समान भागीदार हैं। तो कुछ ऐसे जो 10 बिंदु थे जो आपको पराग अग्रवाल के बारे में जानना चाहिए। और क्यों निकाला इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ट्विटर को
44 बिलियन डॉलर में इलोन मस्क ने खरीद लिया था। इस कारण से उनको ये बात रास नहीं आई, तो इस कारण से प्राग रेगुलर निकाला गया है। तो हम आशा करते हैं कि ईश्वर ऐसी घटनाएं न घटे दो, क्योंकि अभी ब्रिटेन में ही हमारे भारतीय मूल के नागरिक ऋषि सुनक जी अभी वहाँ के मान लीजिए प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू। यदि आपको ये मेरी मेहनत और आपको पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। वंदे मातरम।